इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक मॉडल ऑक्सिलरी। और उसमें एक काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है और जिसमें काफी कंफ्यूजन होता है जिसमें मेन मेन दो तीन पॉइंट है उसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज का लेक्चर हमने लाया है। और वो टॉपिक का नाम है कैन और कुड। नमस्ते, मैं राजू रंजन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ राजू रंजन में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कैन और कुड, कहाँ हम कैन का यूज करते हैं और कहाँ कूड का यूज करते हैं और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, इसको समझेंगे। तो एक ओवरव्यू देखते हैं पहले। कैन का यूज प्रेजेंट और आप फ्यूचर में कर सकते हैं, कैन का यूज मोस्टली। और कूड का यूज अमूमन जो है पास्ट और कंडीशनल टेंस में होता है। कंडीशनल में मैंने बताया था कि एक क्लॉज में जो होता है सब्जेक्ट प्लस बी टू होता है, तो दूसरे में आप कूड के साथ जाते हैं। ठीक, जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन वाला मैंने बताया था। दूसरी बात है कि कैजुअल और डायरेक्ट टोन जो होता है उसमें इसको यूज किया जाता है। और कुड जो होता है फॉर्मल एंड पोलाइट। अब ये क्या है, तो इसको आप ऐसे समझेंगे कि अगर किसी से कोई चीज मांगना हो या रिक्वेस्ट करना हो, अगर सामने वाला के साथ आपका फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल रिलेशन है, जैसे किसी दोस्त से आपको कुछ मांगना हो, तो वहां हम लोग के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या होता है, वहां हम लोगों के लिए कैन यूज करना ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि कुड। तो वहां हम लोगों के लिए कैन का यूज करना ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। और कोई फॉर्मल रिलेशन हो अगर किसी से, जैसे कोई टीचर हो, कोई सीनियर सिटीजन हो, अगर उससे किसी चीज के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऐसा कुछ, तो आप जो है कुड का यूज करेंगे। इसीलिए यहाँ फॉर्मल मेंशन है। अभी इसको सेंटेंस से समझेंगे, ये क्लियर हो जाएगा। दूसरा है सर्टेनिटी के मामले में कि हाई और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मतलब कैन जो है ये नेचुरल ट्रूथ वगैरह के लिए होता है। और कुड तो बताया था मैंने जो कंडीशनल में हाइपोथेटिकल वाला में कि मतलब जिसके चांसेस कम हो, जिसके होने की भी पॉसिबिलिटी हो, तो उस टाइप के सेंटेंस को जो है हम लोग कुड का मतलब कुड से बनाते हैं। ठीक, रूल क्या है उसको देखते हैं। एबिलिटी, एबिलिटी नो वर्सेस देन, मतलब जो है आप एबिलिटी के लिए कैन और कैन एंड कुड दोनों का यूज कर सकते हैं। एबिलिटी के लिए आप कैन और कुड दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस है। डिफरेंस है कि एबिलिटी के लिए आप कैन का यूज कब करेंगे और कुड का यूज कब करेंगे। ठीक, तो अगर मामला प्रेजेंट का हो तो वहां हम कैन का यूज करते हैं। और कैन का ही पास्ट फॉर्म कुड होता है। तो जब एबिलिटी बताना हो, अगर प्रेजेंट की एबिलिटी बतानी हो, तो वहां हम लोग जो है कैन का यूज करते हैं। और जब पास्ट की एबिलिटी कैपेबिलिटी बतानी हो, तो वहां हम यूज कुड का करते हैं पास्ट में। पास्ट में कुड का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसी कैन का जो है पास्ट फॉर्म जो है हमारा कुड होता है। ठीक, अब देखते हैं सेंटेंस क्या है। सी कैन स्पीक फ्लुएंट भोजपुरी, वह जो है भोजपुरी फ्लुएंट बोल सकती है। तो ये जो है ना, ये बोल सकती थी नहीं, बोल सकती है। अगर मामला प्रेजेंट का है तो यहाँ पे हम लोग कैन का ही यूज करेंगे। अगर हम यहाँ कुड का यूज कर देते हैं सपोज करो, तो इसका सेंस बदल जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि सी कुड स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, मतलब वो जो है किसी जमाने में किसी दौर में जो है भोजपुरी को फ्लुएंट बोल सकती थी, लेकिन करेंटली नहीं। ठीक, दूसरा है माई ग्रैंड फादर कुड ईट 2 kg मीट व्हेन ही वाज यंग, मतलब मेरे जो ग्रैंडफादर थे, मतलब एक साथ 2 kg मीट खा कर मतलब खा जाते थे या खा लिया करते थे। कब? जब व्हेन ही वाज यंग। तो ये जो क्लॉज है ना आपका, ये आपको मतलब ये डिनोट कर रहा है, आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि जो आपका सेंटेंस है वो पास्ट में जाएगा। यहाँ वाज पास्ट में है, तो जब जो है यहाँ आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि आपको सेंटेंस को पास्ट में ले जाना है, तो यहाँ आप कैन का यूज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। जब यहाँ पास्ट है तो ये सेंटेंस भी पास्ट में ही जाएगा, ये क्लॉज भी, सॉरी। तो यहाँ जो है हम लोग कुड का यूज करेंगे। कुल मिला के पहला रूल हमने ये पढ़ा कि एबिलिटी
एबिलिटी बताने के लिए हम लोग कैन और कुड का यूज करते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि अगर प्रेजेंट की एबिलिटी है तो वहां पे कैन का यूज करेंगे, पास्ट की एबिलिटी है तो वहां कुड का यूज करोगे। कुड का यूज क्यों करोगे? क्योंकि इसी कैन का जो है पास्ट फॉर्म हमारा कुड है। आई होप कि यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और ये नॉर्मल है, ये तो ऑलमोस्ट सबको पता होता है, जो मूडल बहुत थोड़ा बहुत भी जानता है तो कैन कुड का ऑलमोस्ट एक दो बेसिक रूल तो जानता है। आगे इसको देखते हैं क्या है। रिक्वेस्ट परमिशन कैजुअल वर्सेस पोलाइट। तो इसमें क्या है कि अगर आप जो है, अगर किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कैजुअल, समझ रहे बात को? कैजुअल मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, वही जो बताया ना, इनफॉर्मल। अगर आप किसी फ्रेंड से, कलीग से अगर इस टाइप से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां हम लोग किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। और पोलाइट का सेंस हो तो पोलाइटली हम लोग ज्यादा ट्रीट किसे करते हैं? जो हमसे सीनियर हो, जिसके साथ हमें फॉर्मल रिलेशन जो है अप्लाई करना हो, तो उसके साथ हम लोग पोलाइटली बिहेव करते हैं, ऑब्वियस बात है। तो इस टाइप जब पोलाइटली हो ना, तो अगर सेंस पोलाइट का निकले तो वहां पे हम लोग रिक्वेस्ट के लिए कुड कुड का यूज करेंगे। मामला दोनों रिक्वेस्ट का ही है, रिक्वेस्ट और परमिशन का ही है, लेकिन एक जगह हम कैन का यूज करेंगे जहां मामला कैजुअल का हो, और एक जगह हम कुड का यूज करेंगे जहां मामला पोलाइट का हो। अब इसको सेंटेंस से समझ रहे हैं। कैन आई बोरो योर बॉटल? अब आप जो है बॉटल अगर किसी फ्रेंड से ले रहे हैं, किसी कलीग से मांग रहे हैं आप, तो क्या है ये? फ्रेंड, उसके साथ कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी निभाना होता है, उसके साथ आप कैजुअल हैं। तो जब कैजुअल है आप, तो कैजुअल रिलेशन को अगर सेंटेंस में शो कर रहा है तो वहां पे हम लोग कुड का यूज नहीं, कैन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। लेकिन बात को समझो। लेकिन अगर मान लो कोई, अब कोई सीनियर सिटीजन है, और जैसे कोई टीचर हो गए, ऐसा कुछ, तो अगर किसी कोई रिलेटिव हो गया, उसके साथ जो है आपको बहुत पोलाइटली बिहेव करना है, और वहां पे भी रिक्वेस्ट का सेंस बन रहा हो, तो वहां हम लोग कैन का यूज नहीं करेंगे, वहां हम लोग कूड का यूज करेंगे। कैन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि कैन जो होता है रिक्वेस्ट और परमिशन के सेंस में कैजुअल, जब सेंटेंस का, जब वो कैजुअल कॉन्टेक्स्ट हो, तब हम लोग किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। लेकिन अगर पोलाइट का कॉन्टेक्स्ट हो तो वहां हम लोग कूड का यूज करते हैं। आई होप कि यहाँ तक जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सेंटेंस है, कुड यू प्लीज रिव्यू दिस रिपोर्ट। तो आप इस, जैसे आप अगर ये सेंटेंस बोलते हैं कि आप क्या ये जो है रिव्यू कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं एक बार रिपोर्ट हमारा, तो आप किससे बोलेंगे? आप किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी अधिकारी या किसी से बात करते हैं, या टीचर से, तो आप, जेन्युइन बात है कि उसके साथ आपको ऐसा जो है वर्ता करना होता है, तो उसके साथ आपको पोलाइटली बिहेव करना होता है, वहां कैन का यूज नहीं करोगे। कैन का यूज करोगे तुम्हारा दांत पैर तोड़ देगा, और तोड़ के भगा देगा, बोलेगा कि तुम घर नहीं आए हो, घर के किसी जो है मेंबर से बात नहीं कर रहे हो। इसका इसलिए शब्द बहुत मायने रखता है। यहाँ कूट की जगह पे कैन यूज करोगे, काम भी नहीं होगा तुम्हारा, रिपोर्ट भी उठा के फेंक देगा सब चेम्बर में, अगर किसी ऑफिशियल चेम्बर में जाओगे तो, और मामला भी सब पेचीदा हो जाएगा। इसलिए शब्द का ध्यान रखना है कि अगर किसी से आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी अपने बड़े से बात कर रहे हैं, तो हाँ, आपको क्या यूज करना है? फूड का यूज करना है। जान के अपने सर पे जो है नहीं लेना है रिस्क। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। मॉडल वर्ब भी बहुत मजेदार टॉपिक है, ऐसा नहीं है, अच्छा टॉपिक है, अगर मन से पढ़े तो मतलब काफी मजा आता है। बोरिंग जैसा कोई सीन नहीं होता है इसमें। और आता है हर एग्जाम में, आप एसएससी के किसी भी पेपर में जो है आप देखें, आप मॉडल को जो है आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। समझ रहे बात को ना? और इसीलिए जो है, एक मॉडल का पूरा कंप्लीट तो लेक्चर मैंने लिया ही हुआ है, लेकिन उसमें पार्ट बाय पार्ट थोड़ा थोड़ा भी, कि जैसे अगर आता है अगर, तो मतलब उसको अगर थोड़ा थोड़ा भी डाउट होता है तो आपको पूरा वीडियो लेक्चर देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप जो है एक एक पॉइंट अपने हिसाब से आप सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट अभी हम मे और माइट और मस्ट पे भी लेके आएंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। मे माइट और मस्ट का यूज में काफी कंफ्यूजन होता है, तो उसमें भी क्या क्या जो है क्वेरी हो सकते हैं, क्या क्या डाउट हो सकते हैं, क्या क्या क्वाम्स हो सकते हैं, उसको हम लोग जो है करेंगे। डाउट का जो है कुछ सिनोनिम्स बता दो, इसी के साथ हम लोग सिनोनिम्स भी कर लेते हैं थोड़ा सा। डाउट, डाउट का सिनोनिम्स बता दो। डाउट का सिनोनिम क्या क्या हो सकता है? क्वाम्स हो सकता है। उसके बाद आपका एक स्क्रूपल्स होता है, स्क्रूपल्स ये भी हो सकता है। क्वेरी हो सकता है। ये सब जो है, ये स्क्रूपल्स और ये क्वाम्स, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आए भी हैं कितनी बार, एसएससी वगैरह के, सीजीएल नेट जेआरएफ में भी। तो साथ ही साथ जो है इसको भी ध्यान रखना जरूरी है। चलो, तो मेन नेक्स्ट हमारा क्या रूल है? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी, जनरल ट्रूथ वर्सेस अनसर्टेनिटीज। ठीक है। तो जनरल ट्रूथ का मामला हो तब हम क्या यूज करेंगे? अनसर्टेनिटीज। तो ये आपको मैंने कंडीशनल में पढ़ाया है। अनसर्टेनिटीज मतलब कोई चीज श्योर नहीं हो, अनिश्चित हो, उसमें हम लोग कंडीशनल में पढ़े थे, हाइपोथेटिकल वाला, अनसर्टेनिटीज वाला। तो वहां हम लोग क्या यूज करते थे? कैन यूज करते थे कि कुड यूज करते थे? बताओ अपने से जल्दी, जल्दी बताओ। कुछ तो याद होगा, आम इमली कुछ तो बताओ यार। तो हम लोग किसका यूज करते थे? कैन का, कुड का? कैन लिखते हैं, कैन का यूज करते थे। जल्दी बताओ। नहीं, कैन का यूज करोगे अपराध हो जाएगा। वहां हम लोग कूड का यूज करते थे। और मामला यदि जनरल ट्रूथ का हो, अगर सर्टेनिटीज का हो, अनसर्टेनिटीज नहीं हो, तो वहां हम लोग किसका यूज करेंगे मेरे भाई? कैन का यूज करेंगे। अभी उसको सेंटेंस से समझेंगे। जैसे वर्किंग टू लेट कैन कॉज एक्सट्रीम बर्नआउट। तो ये बताओ कि ये ऐसा थोड़ी है कि मतलब अनसर्टेनिटीज है, कोई अनिश्चितता है। ये जनरल ट्रूथ है कि अगर आप जो है काफी देर तक आप काम करेंगे तो बर्नआउट कॉज हो सकता है। तो इस टाइप जो है, ये क्या है? ये जनरल ट्रूथ है। ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबिलिटी है कि मतलब होगा नहीं होगा। मतलब ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है कि ऐसा होना ही होना है ऑलमोस्ट। तो वहां पे हम लोग जनरल ट्रूथ, ट्रूथ के सेंस में हम लोग कैन का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? दूसरा है टेक एन अम्ब्रेला बिकॉज इट कुड रेन लेटर टू नाइट। यहाँ क्या है? छत्ता ले लो, छत्ता ले लो, बारिश मतलब कि बारिश हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग जो है, यहाँ पॉसिबिलिटी है। और जब मामला पॉसिबिलिटी का हो, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मामला अनसर्टेनिटीज का हो मेरे भाई, पॉसिबिलिटी का हो, तो यहाँ हम लोग कूड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कूड का। किसके लिए? अनसर्टेनिटीज के लिए। क्या समझ में आया? अगर मामला अनश्योरिटी, अनसर्टेनिटीज का हो, तो इसको जो है हम लोग यहाँ पे जो है हम लोग कुड का यूज करते हैं। और जनरल ट्रूथ हो तो वहां पे कैन का यूज करते हैं। ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा। कंडीशनल और हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताया है मैंने कंडीशनल सेंटेंस में, यूज्ड इन रियल अचीवेबल कंडीशनल सेंटेंस। तो जब आप जो है कोई रियल सिचुएशन होगा, कोई अचीवेबल होगा, तो इस टाइप के कंडीशनल सेंटेंस में हम लोग जो है, अगर रियल होगा तो वहां हम लोग किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। और जिसकी पॉसिबिलिटी लगभग ना के बराबर हो, नगण्य हो, नेग्लिजेंस हो, तो उसको क्या बोलेंगे? वहां पे किसका यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। अब जैसे इसको सेंटेंस में समझ लो। इफ यू स्टडी हार्ड यू कैन पास द एग्जाम। यदि आप कड़ा मेहनत करते हैं तो यू कैन पास द एग्जाम। और ये ओबियस बात है कि अब कोई एकदम बिल्कुल ऐसा ला के एग्जाम्पल एक्सेप्शन खड़ा कर दो कि नहीं नहीं सर, वो मेरा फ्रेंड तो बहुत मेहनत किया था लेकिन उसका एग्जाम पास नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। अगर उसने उस लेवल पे जितना एग्जाम डिमांड कर रहा है, जितना वर्क करने का, अगर उतना वर्क किया है तो होगा, होना ही होना है। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। तो जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगा ना, तो वहां हम लोग कैन का यूज करेंगे। लेकिन जहां जो है ना हाइपोथेटिकल हो, आप इमेजिन कर रहे हैं जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। इफ आई वन द लॉटरी, लॉटरी, यदि मैं लॉटरी जीतता, आई कुड ट्रेवल द वर्ल्ड। अब देखो ये मुंगेरी लाल का वो ख्याली पुलाव वाला बात हो गया। लॉटरी आपने जीता, अगर मैं, यदि मैं लॉटरी जीतूं, तो मैं आई कुड ट्रेवल द वर्ल्ड में ट्रेवल कर सकता हूँ।
तो जब मैं जीतूंगा तब ना। लॉटरी ऐसी लॉटरी मामला ही ऐसा है कि लॉटरी का ऐसी रेयर चांस चांस हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग लॉटरी में जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो लॉटरी जो है वो आपके लक के ऊपर है। तो लॉटरी जीतने का चांस ही बहुत कम है, और जब तक आप लॉटरी जीतेंगे नहीं तब तक आप वर्ल्ड ट्रेवल पे जाएंगे नहीं, वर्ल्ड टूर पे। तो कुल मिला के बात यह है कि इफ आई वन द लॉटरी, यदि मैं लॉटरी जीतता हूँ या मैं लॉटरी जीतूं, तो आई कुड ट्रेवल द वर्ल्ड, मैं दुनिया का ट्रेवल करूंगा या कर सकता हूँ। तो यहाँ जो है हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, चांसेस बहुत रेयर है। तो रेयर चांसेस हैं, तो यहाँ पे हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जब आप कल्पना कर रहे हैं किसी चीज को, उसकी पॉसिबिलिटी होने की बहुत कम है, तो आप वहां पे किसका यूज करेंगे? कूड का यूज करेंगे। इसका यूज, कूड का यूज। और कोई जो है मतलब अचीवेबल कंडीशन है, ऐसा सेंटेंस जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इफ यू स्टडी हार्ड यू कैन पास द एग्जाम। मतलब यदि आप स्टडी करेंगे हार्ड, तो ऑब्वियस बात है कि आप एग्जाम पास करेंगे ही करेंगे। अब कोई इक्का दुक्का है तो उसका बात नहीं है, लेकिन जो मेहनत करता है वो पास होता है। अब घर पे बैठ के तड़का पुलाव खाओगे और पास हो जाओगे, तो ऐसा थोड़ी होता है। एग्जाम अच्छा हो तो फंस ही जाना है, मामला लॉक हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो कुल मिला के हम जो है ये चार रूल पढ़े, जो है कैन और कूड के बीच में डिफरेंस क्या है। आई होप कि यहाँ तक आपको जो है क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर ठीक लगा है, टीचिंग स्किल अगर अच्छी लग रही है, तो आप जो है वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि मेहनत लगता है, एफर्ट लगता है। और एक छोटा सा फिंगर दबा देना है, बहुत, इस फिंगर का बहुत रोल है। यही फिंगर जो है देना पड़ा था क्लब को इसको निकाल के। और हम लोग तो ऐसे गुरु हैं आज के मॉडर्न गुरु की, ये सब तो डिमांड हम लोग कर भी नहीं सकते, वो करेंगे भी तो कोई देगा भी नहीं, हम ही लोग का फिंगर उखाड़ लेगा। तो कम से कम इतना जरूर डिमांड करते हैं कि उसी फिंगर से क्लब वाले, उसी अंगूठे से एक लाइक कर दिया करो। ठीक है? ठीक है, तो आई होप कि वीडियो ठीक लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।